हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपको समझने के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल ये टॉपिक साबित होगा अगर आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट से डरते हैं तो। टॉपिक का नाम है बायोम। बायोम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ पे जो बायोम्स की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे रियल में बायोम्स होता क्या है, और इसके बाद बायोम्स को एक फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए और कितनी तरह का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर जो इमेजेस दी गई हैं ये बायोम्स का दी गई है। बात समझ रहे हो। यहाँ पे जनरली अगर मैं बात करूँ तो आपको टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मतलब तापमान और वर्षा जो रेनफॉल होती है उसके बीच का रिलेशन अगर पता हो जाए तो आप बायोम्स को बहुत अच्छी तरीके से जो है कि समराइज कर सकते हो और रिमाइंड कर सकते हैं हम। हो सकता है कि आपको समझने में यहाँ पे दिक्कत हो, क्योंकि आप जब तक फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़े होंगे तब तक के लिए प्रॉब्लम होती है कि नहीं हमें समझ में आता है चीज़ों। बट डोंट वरी, मैं आपको जीरो से एडवांस लेवल पे जाऊंगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम एकदम कोई चैप्टर या फिर टॉपिक बीच से कट शॉर्ट कर रहे हैं। बायोम्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपका बोल सकते हो पूरी ज्योग्राफी अगर आप पढ़े हों तब जाकर के कवर कर सकते हैं। पूरी ज्योग्राफी इन द सेंस फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियानोग्राफी। दूसरी चीज आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट का भी कुछ पार्ट पता होना चाहिए। उसके बाद आपको डुअलिज्म का भी डिफिनेशन पता होना चाहिए। इन सब चीजों को नहीं पढ़े तो घबराइए मत, मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, दो चीज वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एंड फिजिकल फिजिकल। अब यहाँ पे दो वर्ड मैंने यूज किया है लेकर के, बात समझ रहे हैं। बायोलॉजिकल कम्युनिटी कम्युनिटी एंड फिजिकल कम्युनिटी कम्युनिटी। तो आपके दिमाग में पहले ये बात आनी चाहिए कि ये दोनों है क्या। बायोलॉजिकल से पता चलता है वैसा कोई पार्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस नेचर ने डिफाइन किया हो। एग्जांपल के लिए ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी में डिकम्पोज चीजें होती हैं, फूड हम करते हैं उसको ह्यूमन वेस्ट के रूप में करते हैं और एनर्जी के रूप में कुछ चीजें कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद कोई एनिमल्स होते हैं, उनकी भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, जैसे एनिमल या फिर ह्यूमन बोल सकते हैं हम। आपका बायोलॉजिकल कम्युनिटी में आएंगे। अब आते हैं फिजिकल कम्युनिटी की बात करते हैं कि रियल में फिजिकल कम्युनिटी है क्या। फिजिकल कम्युनिटी में आपका प्लांट जो पौधा होता है, वाटर होता है, इसके बाद आप बोल सकते हो रेनफॉल होती है, सन की लाइट होती है। ये सारी चीजें आप बोल सकते हो कि जो आपका फिजिकल कम्युनिटी में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों के साथ कि जो आपके अंदर का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और जो फिजिकल प्रोसेस होता है, जैसे हमारे अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस है लेकिन हम बिना फिजिकल कम्युनिटी के हम सरवाइव नहीं कर सकते, चाहे वो फूड हो, एनर्जी हो या फिर अदर कोई इन्वायरमेंटल इशू हो। बात समझ रहे। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, प्लांट्स देख सकते हो आप और यहाँ पे एनिमल्स है, इनके बीच में आप बोल सकते हो कि जो रिलेशन होता है एक अलग तरीके का, राइट। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बायोम्स की बात कर रहे हैं। बिना हम टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बायोम्स को लेकर के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो दिया गया है लेकर के, ये पिरामिड पिरामिड में आपको डिफाइन करेगा कि बायोम्स कौन कहां पे कैसे पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको ये पिरामिड नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपके साथ एक अलग तरीके से जो कि डायग्राम या फिर फिगर बना करके डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो कि हमारा ग्लोब है। ग्लोब पे हमने कई बार डिस्कस किया है, ये हमारा 0 डिग्री होता है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर आपका 0 डिग्री होता है और ये पूरे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ एंड दूसरा साउथ में।
जब हम अपर साइड में जाते हैं तो इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रूप में मार्क करते हैं, डाउन साइड जाते हैं तो हम इसको साउदर्न हेमिस्फीयर के रूप में जो कि कैलकुलेट करते हैं या फिर गणना करते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि नेचर ने बना रखा है, बट हम कुछ बेसिक पैरामीटर के आधार पे इस चीज को जो है कि डिफाइन करते हैं। बेसिक पैरामीटर मित्रों क्या है? बेसिक पैरामीटर क्या है, हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। बेसिक पैरामीटर के लिए हमारा दो चीज होते हैं, टेम्परेचर होता है, दूसरा चीज जो है कि रेनफॉल होती है। ये दो चीज को लेकर के दूसरी चीज ये है कि हमें ये चीज पता होना चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन रेनफॉल का रिलेशन किस हिसाब का, किस तरह का है। बात समझ रहे हैं हमें? तो अगर मान लीजिए, अगर हम कहते हैं कि जैसे ही हम यहां से 0 डिग्री से अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 0 डिग्री से आप जो हाईएस्ट लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री पड़ जाता है और यहाँ पे 0 डिग्री है, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे इसकी डिग्री बढ़ती जाएगी। 23.5 डिग्री है, फिर उसके बाद 66.66 डिग्री है, फिर यही जो प्रक्रिया आपका 23.5 डिग्री जो कि साउथ में और 66.6 डिग्री जो है कि आपका साउथ में, फिर 90 डिग्री आपका जो साउथ में पड़ जाता है। इस चीज को लेकर के हम डिफाइन करते हैं। जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है और रेनफॉल भी डिक्रीज होती है। बात समझ रहे हो? टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेसिपिटेशन रेनफॉल की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। इस वजह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ की तरफ अगर आप इस वाले एरिया को देखेंगे तो पूरे साल आप पूरे ऑल ईयर जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर और हाई जो है कि रेनफॉल देखने को आपको मिलेगी। और इससे क्या होता है, बहुत डेंस वेजिटेशन जो कि आपका यहाँ का क्लाइमेट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो जंगल झाड़ियों की संख्या ज्यादा। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ था, ये कौन सी लैटिट्यूड की बात करते हैं जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेसिपिटेशन, गरज, ठड़क सारी चीजें होती हैं पूरे साल। तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर या फिर ट्रॉपिकल रीजन में बोला जाता है। ये हमें बात चल गई। और दूसरी चीज, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऐसे टेम्परेचर घटेगा, रेनफॉल भी कम होगी और जो वेजिटेशन की डेंसिटी होगी वो भी कम होगी। और लास्ट में अगर आप जाएंगे जब 90 डिग्री पोल के पास, तो वहां पे भी आपको जो है कि देखने को मिलेगा पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ कोई प्लांट पौधा नहीं होता है। जनरली कुछ पौधे होते हैं जो क्रिसमस टाइप में होते हैं, वो उनका एक अलग फीचर्स है, बट वैसे नहीं पाए जाते हैं जैसे आपका 0 डिग्री इक्वेटर के पास पाया जाता है। ये पहला चीज हो गई। दूसरा चीज अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपका इंडिया का मैप बनाता हूं, इंडिया का मैप बना दिया, ठीक है, ये इंडिया का मैप बना दिया, ठीक है, ये ऐसे अब बात यहाँ पे है, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से लेकर के, ठीक है, ये आपका इंडिया का मैप बन गया। अब इंडिया का जो मैप बना हुआ है मित्रों, इसको हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर के रूप में देखते हैं 23.5 डिग्री जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और नीचे से जो कि आपका यहाँ बोल सकते हो 0 डिग्री जाती है। तो आप हमें कह सकते हैं कि इंडिया अप्रोक्सीमेटली जो है कि ट्रॉपिक ऑफ जो है कि इक्वेटर या फिर ट्रॉपिकल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है डेंस फॉरेस्ट टाइप में। बट आप देखेंगे यहाँ पे हमें हिमालय का रेंज मिलती है, ये चीज को देख सकते हैं, ठीक है, ये हिमालय का रेंज मिलता है और इससे यहाँ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं रोक देती हैं, और यहाँ से जो अरेबियन सी से जो विंड्स जाती हैं यहाँ पे रुक जाती हैं, और यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट फिर इधर की तरफ जो है कि एवरग्रीन या ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट से मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही आप वाटर बॉडी से दूर रहेंगे फिर आपका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा या फिर क्लाइमेट का नेचर अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप? एक सेकेंड, मैं यहाँ पे फिर आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको हम इरेज करके
फिर आपके साथ एक नया डिस्कस करते हैं। नया क्या डिस्कस करते हैं? जनरली ये वाला पार्ट देखेंगे जो हम अभी डिवाइड किए थे। ये वाला पार्ट जो राजस्थान का है, ये आपका ओशन वाटर बॉडी से दूर है और यहाँ से भी दूर है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, जैसे ही आप वाटर बॉडी से दूर जाएंगे आपको क्लाइमेट का भी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम इंडिया को किस हिसाब से डिवाइड करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, हम इंडिया को इस हिसाब से डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब है जैसे मान लिया यहाँ से विंड से जाती है, यहाँ पे रेनफॉल करवाएगी, यहाँ पे नहीं होती है। दूसरी बात है, यहाँ से जब रेनफॉल जाती है बे ऑफ बंगाल से नॉर्थर्न इंडिया की बेल्ट में, तो आप जाते जाते यहाँ से यहाँ तक रेनफॉल या फिर वर्षा की कैपेसिटी कम हो जाती है। हालांकि एक चीज यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्शनरी मिलेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा तो यहाँ पे रेनफॉल क्यों नहीं मिलती, ये जो कि आपका क्लाइमेटोलॉजी में। तो यही जो हम यहाँ पे समझाने की आपके कोशिश कर रहे हैं, ये मैप आप देखेंगे पिरामिड टाइप में इस हिसाब से जो दिया गया है, तो इसमें यही है आपका, यहाँ से ये इस हिसाब से है। अब आपका ये आप बोल सकते हो ईस्टर्न पार्ट पड़ जाएगा और यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट पड़ जाएगा, किसी भी लैंड एरिया का ले लीजिए। और यहाँ पे आपका 0 डिग्री पड़ जाएगा और यहाँ पे आपका 90 डिग्री पड़ जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए, ये कितना पड़ जाएगा, हमें 90 डिग्री पड़ जाएगा। ठीक है, ये चाहे आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करिए या साउदर्न हेमिस्फेयर की, ये दोनों लैटिट्यूड में जो है कि दोनों हेमिस्फेयर में सुटेबल होता है। तो कितने तरह के बायोम्स होते हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ बायोम्स की बात करेंगे। एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ तो हमें और आसानी हो जाएगी डिस्कस करने के लिए। बात समझ रहे हो? ये यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। अब पहला जो हमें क्लाइमेट बायोम से मिल रहा है, सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट से आते हैं। ये ट्रॉपिकल रेनफॉल मिलेगी, फिर से ट्रॉपिकल डेसिडुअस मिलेगा, फिर सवाना टाइप की मिलेगी जो मिड लैटिट्यूड में है। उसके बाद ट्रॉपिकल ग्रॉसलैंड मिलेगा और वार्म डेजर्ट मिलेगा जो वेस्टर्न कोस्ट पे है, क्योंकि ये ईस्ट पड़ जाता है, ये आपका वेस्ट पड़ जाता है। ये आपका 0 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है, नॉर्थ साउथ दोनों में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम 23.5 डिग्री से और ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो एक अलग तरीके का क्लाइमेट मिलेगा। ईस्टर्न पार्ट पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस मिलेगा और मिडल में प्रेयरी मिलेगी और वेस्ट में आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर अगर आप 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से अगर और ऊपर जाते हैं, ठीक है, आपको मिलेगा क्या, बोरन फॉरेस्ट, बोरेल फॉरेस्ट के रूप में देखेंगे। और 80 टू 80 के अगर हम 60 के ऊपर फिर चले जाते हैं तो हमको टुंड्रा और पोलार के रूप में देखने को मिलेगा 90 डिग्री। ये आपको दोनों जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोम्स यहाँ पे हैं, ये आपका 3 से 4 है। हालांकि हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, बस इतना देखिए। हमें जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, डेसिडुअस के बारे में पता होना चाहिए, सवाना के बारे में, अब प्रेयरी के बारे में पता होना चाहिए। फिर इसके बाद दो और यहाँ पे बढ़ जाते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट जो टेम्परेट है। डेसिडुअस फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेट होता है, एक ट्रॉपिकल होता है। तो दैट्स वाई दिस इज नेसेसरी टू रिमाइंड द टाइप ऑफ डेसिडुअस टू ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट। बात समझ, डेसिडुअस का मतलब क्या होता है कि ये सीजन के रूप में जब सीजन आता है, बदलता है, तो ये अपने पत्ते छोड़ देते हैं और नए पत्ते निकल आते हैं। आज कोई बहुत बड़ी एक शायरी भी शायद की कि नए फ्रेंड मिलने से पुराने, कहते हैं कि जिस तरह से पुराने पत्ते गिर जाते हैं नए पत्ते को आने से, तो वैसे कहते हैं कि नई फ्रेंड बन जाने से पुराने फ्रेंड जो कि छूट जाते हैं। ये जो कि यहाँ पे पेड़ों की, पौधों की, ये अपनी एक अलग तरीके की जो कि सर्वाइवल के लिए थ्योरी है, तो ये ह्यूमन पे भी अप्लाई हो सकता है, क्यों ना हो। तो इस चीज़ को लेकर के है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो ट्रॉपिकल या फिर जो बायोम्स हैं उनके बारे में। देखिए, टेरेस्टेरियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर द डिवीजन करे, जो टेरेस्टरी मतलब जो लैंड एरिया पे जो बायोम्स को डिफाइन किया गया है, बोल सकते हैं आप, जो डिवीजन किया गया बायोस्फीयर को,
उसको हम बायोम्स के रूप में जानते हैं। और एक करेक्टराइज किया जाता है क्लाइमेट से, वेजिटेशन से, एनिमल लाइफ और जनरल सॉइल टाइप्स के रूप में, जो कि हम इसको, ये 4 जो बेसिक क्राइटेरिया है। नंबर 1 है आपका क्लाइमेट, नंबर 2 यहाँ पे आपका वेजिटेशन, और 3 जो है कि एनिमल लाइफ, और चौथा जो है कि जनरल सॉइल की बात करते हैं। ये आपका बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड फिजिकल कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए पहली चीज। और कहते हैं नो टू बायोम्स इज लाइक ए लाइक। अब ये कह रहे हैं कि 2 बायोम्स एक जैसे नहीं हो सकते, अगर 2 हैं तो उनका 2 तरह के क्लाइमेट होता है, इस चीज को हमें रिमाइंड करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि ये डिटरमाइन, क्लाइमेट जो है कि वहां का डिटरमाइन करता है। तो क्लाइमेट में हम जनरली 2 चीज को पैरामीटर मानते हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। अगर ये दोनों चीजों को हम अगर अच्छे से समझ लिए तो हम ऑटोमेटिक जो क्लाइमेटोलॉजी को समझ लेंगे और बायोम्स को जो कि क्लासिफाई कर सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर और पार्टिसिपेशन ये फैक्टर को लेकर के। अब हम आते हैं, हमने क्या कहा कितने तरह के हैं जनरली यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ पे एक सेकेंड, मैं अपना कलर फीचर से चेंज कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिसाइड करिएगा, देखिए कितने हैं। सबसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप मोटा मोटी बोल सकते हो कि 11 तरह के जो कि वर्ल्ड लेवल पे आपको बायोम्स जो कि देखने को मिलेंगे। बात समझ गए। अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक सेकेंड। अब हम यहाँ पे डिस्कस करें, सबसे पहले यहाँ पे टुंड्रा पे देखेंगे, टुंड्रा टाइप्स ऑफ बायोम्स के बारे में देखेंगे। अब देखिए नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों मिलता है, लेकिन एकदम आपको टॉप पे मिलेगा 90 डिग्री के पास जो पोलार पे मिलता है एट ज्वाइनिंग बाउंड्री। आप ये देख रहे हैं डिवीजन एक्सेप्शन, वहां पे ज्यादा कुछ डाइवर्सिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है। दूसरा है टैगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे 90 डिग्री से थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा टैगा। टैगा जनरली ये देखेंगे आप, हालांकि दोनों हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं हम, जब यहाँ पे जनरली कुछ मेंशन स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं तो हमारा कहने का मतलब हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मिलेगा नॉर्दर्न यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में मॉडरेट टेम्परेचर टाइप द टुंड्रा इज आल्सो नो एज ए बोरल फॉरेस्ट के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या क्या पाया जाता है, जैसे प्लांट्स की बात करते हैं तो पाइन और फायर के क्लाइमेट या फिर प्लांट्स पाए जाते हैं। कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं जो एनिमल, यहाँ पे देखिए फौना और फ्लोरा के रूप में मैंने आइडेंटिफाई किया जा रहा। फिर उसका लिटिल मिंक, लिटिल पुम्पा, तो साइबेरियन टाइगर, समझ रहे, वुल्फ वगैरह जैसी चीजें मिलते हैं। टेम्परेट डिसिडुअस के बारे में बात करते हैं। टेम्परेट डिसिडुअस के बारे में जब बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल जो कि डेसिडुअस को लेकर के। डेसिडुअस बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बात देखिए सेंट्रल साउदर्न यूरोप में पाया जाता है, ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका में पाया जाता है, वेस्टर्न चाइना में पाया जाता है, जापान, न्यूजीलैंड, मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर, अबाउंडेंट रेनफॉल, मॉडरेट टाइप में टेम्परेचर और रेनफॉल पाए जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो फौना और फ्लोरा पाए जाते हैं, उनके फ्लोरा का मतलब जो मान ले सकते हो जैसे बीज, ओक, मापल एंड चेरी जैसे जो कि वहाँ पे पौधे या फिर वहाँ के प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप एग्रीकल्चर और जो वेबरेट टाइप के फैमिली के जो एनिमल्स होते हैं, मतलब जिनके रीढ़ में हड्डियां वगैरह होते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेनफॉल, ये भी जो कि आपको बोल सकते हैं 5 स्टार जो कि बायोम्स पाया जाता है। ये जनरली इक्वेटोरियल के रीजन में पाया जाता है और ये टेम्परेचर और रेनफॉल काफ़ी हाई यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम ट्रॉपिकल रेनफॉल की बात करते हैं 7% अर्थ सरफेस को कवर करता है और 40% जो कि प्लांट्स और एनिमल को कवर करता है। समझ सकते हो कि इसका हमारे बायोस्फीयर
बायोम्स इन्वायरमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। मल्टीपल स्टोर बोर लीफ के बारे में बात करते हैं एवरग्रीन। इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे जो सवाना, इसको आप जो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप इसको 4 स्टार के रूप में आइडेंटिफाई कर लीजिए। ट्रॉपिकल रीजन के बाद सवाना इज द मोस्ट एक्सटेंसिव इन द अफ्रीका रीजन में, जो सहारा और जो साहिल रीजन है अफ्रीका में, वहां पे देखने को मिलता है। स्कैटर्ड ट्री पाए जाते हैं और द फायर रेसिस्टेंट थॉर्न जो पाए जाते हैं, बोल सकते हो आप, जो मतलब उसमें कांटे वगैरह, डेजर्ट टाइप में, हल्का सा डेजर्ट से और डेसिडुअस के बीच में आप बोल सकते हैं। इसमें राइनो, एलिफेंट्स और जैसी जो की चीजें पाई जाती हैं। उसके बाद ग्रॉसलैंड की अगर हम बात करते हैं, ग्रॉसलैंड में अगर हम बात करते हैं तो इसमें नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन, टेम्परेचर, ये देखिए एग्रीकल्चर स्पेशली वीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें यह ग्रॉसलैंड डोमेन होता है, यहाँ पे यूपीएससी ने सवाल भी इससे पूछे हैं। इसके बाद डेजर्ट की हम बात करते हैं। डेजर्ट में अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए था जो सहारा या फिर बोल सकते हो जो थार इंडिया का है, इसका क्लाइमेट या फिर ये सबसे बोल सकते हो कि कहाँ पे लोकेशन पाया जाता है, मिड जो कि लैंड एरिया पे पाया जाता है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल इंटीरियर के रूप में रेनफॉल जो कि बहुत कम होती है। और इसके बाद अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो उन चीज को रेप्टाइल टाइप ऑफ द एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कंगारू या फिर बोल सकते हो जो तीतर वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे पाई जाती हैं। तो फिर इसके बाद अगर हम और आगे यहाँ पे आकर के डिस्कस करें जो एक्वेटिक जोन्स के बारे में बात करें तो ये हमारा एक अलग टॉपिक बन जाता है। तो हमने अभी जो बायोम्स की बात की वो लैंड एरिया पे, कॉन्टिनेंट की लैंड एरिया पे किस तरह के बायोम्स पाए जाते हैं। हालांकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्लाइमेटोलॉजी पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो मुझे लगा कि बायोम्स के बारे में हल्का फुल्का सा नॉलेज होना चाहिए, इस वजह से मैंने इसको डिस्कस किया। तो इस डिस्कशन में इतना ही रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।